पितृभक्त श्रवण कुमार। यह कथा है पितृभक्त श्रवण कुमार की, परंतु इसका संबंध राजा दशरथ से है। राजा दशरथ का राम के पिता थे। राम के विवाह के पश्चात यह निर्णय हुआ कि राजा दशरथ राम को युवराज के पद पर अभिषेक कर दें। यह एक शुभ समाचार था और इसकी घोषणा से सारे अयोध्या नगर में हर्ष तथा उल्लास छा गया। परंतु राजभवन के एक कोने में जहाँ कैकई का निवास था, शोक की लहर दौड़ गई। रानी कैकई की दासी मंथरा कैकई को कहने लगी, देवी, इस समाचार से मैं दुख तथा शोक में व्याकुल हो गई हूँ, क्योंकि यदि राम का अभिषेक हो गया तो निश्चय जानो तुम्हारे भरत को राज्य से वंचित कर दिया जाएगा। तब तुम्हारे लिए यह मृत्यु सम बात हो जाएगी। राम राजा बनेगा तो उसके पश्चात उसका पुत्र राजा बनेगा। तुम्हारा भरत तथा उसकी संतान सदैव के लिए राज्य से निष्कासित हो गई। कैकई के मन में भरत तथा राम में कोई अंतर नहीं था, परंतु अब मंथरा के भड़काने पर वह विचलित हो गई। मंथरा ने आगे कहा, सुनो देवी, मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ जिससे तुम्हारा भला होगा। एक बार देवासुर संग्राम में राजा ने युद्ध में भाग लिया था और उस युद्ध में राजा घायल हो रणभूमि पर गिर पड़े थे। तब तुमने उनको रणभूमि से दूर ले जाकर उनकी रक्षा की थी। तत्पश्चात राजा ने तुम्हें 2 वर दिए थे। यह तुमने ही मुझे बताया था। तुमने दोनों वर राजा के पास धरोहर रख दिए थे। अब तुम राजा से 2 वर मांगो। एक से भरत के लिए अयोध्या का राज्य तथा दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास। देवी, यदि तुम यह वर नहीं मांगोगी तो निश्चय जानो यह तुम्हारे लिए मृत्यु के तुल्य होगा। तब मेरे जीवन का भी कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ बैठी हूँ। कैकई को बात समझ में आ गई। उसने रावण के वनवास और उसने रनवास के अपने कक्ष में अंधेरा कर लिया और दुखपूर्ण मुद्रा में अपने बालों को खोल डाला तथा फर्श पर लेट गई। राजा दशरथ जब रनवास में आए तो कैकई के कक्ष में अंधेरा देख कुछ समझे नहीं। कैकई की यह दशा देख वह विचलित हो गए और उसके समीप बैठे कारण पूछने लगे। कैकई ने बहुत अनुनय विनय के बाद कहा, महाराज, आपको स्मरण होगा देवासुर संग्राम में मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी। तब आपने प्रसन्न होकर मुझे 2 वर दिए थे। आज मैं आपसे वे वर मांगती हूँ। आप प्रतिज्ञा कीजिए, आप मेरी 2 कामनाएं पूरी करेंगे, तब मैं प्रसन्न होंगी, अन्यथा मैं ऐसे ही लेट लेटे अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा दशरथ बोले, देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम जानती हो मुझे राम सबसे अधिक प्यारे हैं। मैं राम की शपथ लेकर कहता हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तब कैकई ने वर मांग लिए। उसने कहा, महाराज, मैं भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन मांगती हूँ और मेरी दूसरी इच्छा है राम को 14 वर्ष के लिए वलकलवेश में तपस्वी के समान दंडकारण्य वनवास। राजा कैकई की इच्छाएं सुन हतप्रभ हो गए। उन्होंने बहुत अनुनय विनय की कि राम को वनवास न भेजा जाए, परंतु कैकई नहीं मानी। राजा समझ नहीं सके कि क्या करे और मूर्छित होकर भूमि पर लोटपोट होने लगे। तब कैकई ने मंत्री सुमंत्र को भेजकर राम को बुला भेजा। राम आए और यह सब कुछ देख कैकई से कारण पूछने लगे। कैकई ने सारी बात बताकर कहा, राजा स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे और अब तुम देख लो, पिता के वचन निभाना चाहते हो तो तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। राम ने कहा, माता, पिता यदि मुझे आग के कूदने में भी कहें तो मैं आग में कूद जाऊंगा, तो मैं सहर्ष कूद जाऊंगा। आप निश्चिंत हो जाएं, मैं वनवास के लिए प्रस्थान कर दूंगा। राम वन को जाने लगे तो सीता भी साथ चलने का हठ करने लगी। लक्ष्मण ने कहा, भैया, आपके बिना मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं भी साथ चलूँगा। इस प्रकार राम, सीता तथा लक्ष्मण तीनों दशरथ से जाने की आज्ञा लेने पहुँचे। दशरथ ने
तो जाने के लिए ही कह सके और न ही उनको रोक सके, क्योंकि वे वचनबद्ध थे। राम के वन चले जाने के बाद दशरथ कौशल्या के भवन में आ गए। लगभग मूर्छित से वह पड़े रहते। इस प्रकार दिन बीतते लगे। 6 दिन के बाद दुख भरे चिंतन के बाद दशरथ को अपनी युवावस्था में किए गए एक पाप का स्मरण हो आया। इस प्रकार उनको विश्वास हो गया कि अब वह जीवित नहीं रह सकते। उन्होंने कौशल्या से कहा, महारानी, यह सब मेरा दोष है। मैंने एक पाप कर्म किया था, उसका दंड मुझे मिल रहा है। मेरा अभी विवाह नहीं हुआ था, मैं युवराज था, धनुष बाण में मैं अपराज्य था, शब्द भेदी बाण चलाने में मैं अति निपुण था। एक दिन मैं सरयू नदी के किनारे इस विचार से गया कि रात के अंधेरे में कोई जंगली जानवर अथवा हाथी इत्यादि नदी पर जल पीने आएगा। उसके जल पीने की ध्वनि पर मैं बाण चलाऊंगा। मुझे वहां पहुंचे अभी कुछ ही देर हुई थी कि दूर नदी में गड़गड़ की ध्वनि सुनाई दी। मैं समझा कि कोई हाथी नदी के किनारे और अपनी सूंड में जल भर रहा है। अभी पर्याप्त अंधेरा था, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। मैंने ध्वनि शब्द पर बाण चला दिया। बाण तो निशाने पर लगा, पर साथ ही पानी में गिरते हुए किसी मुनि कुमार के विलाप के शब्द सुनाई पड़े। हाय, यह किसने मुझसे जैसे तपस्वी पर बाण चलाया है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं समझ गया कि भूल से हाथी समझ जो बाण मैंने चलाया था वह हाथी नहीं था, प्रत्युत कोई मुनि कुमार है। मैं भागा भागा उस ओर गया तो मैंने देखा कि एक बालक नदी किनारे पड़ा हुआ खून से लथपथ पर तड़प रहा है। मैंने उससे क्षमा मांगी। मैंने कहा, मुनि कुमार, तुम्हारे जल भरने के शब्द को मैं हाथी के पानी के पीने का स्वर समझता था और उस पर मैंने शब्द भेदी बाण चलाया था। अंधेरा होने से मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। उस बालक ने कहा, राजन, आपके एक के स्थान 3-3 हत्याएं कर डाली हैं। मेरे प्राण तो लिए ही हैं, साथ ही मेरे अंधे बूढ़े माता पिता के प्राण लेने वाले पापी आप बनेंगे। वे कुटिया में प्यासे बैठे हैं और मेरे जल लेकर न पहुँचने पर निश्चित ही प्राण त्याग देंगे। इसके पश्चात वह बालक पुनः पीड़ा से कराहने लगा। उसने कहा, राजन, मुझे तीव्र वेदना हो रही है। आप मेरे वक्षस्थल में जो बाण बिंधा हुआ है निकालकर मेरी पीड़ा शांत कीजिए। मैं अनिश्चित मन देखता रहा। यदि बाण निकालता हूँ तो बालक की मृत्यु तुरंत हो जाएगी और यदि नहीं निकालता तो मृत्यु तब भी होगी, परंतु साथ ही पीड़ा भी चलती रहेगी। मुनि कुमार ने आगे कहा, राजन, जल्दी कीजिए, मेरे प्राण तो जाएंगे ही। मेरा बाण निकालकर मेरी पीड़ा को शांत कीजिए और जल्द से जल्द जल मेरे माता पिता को पहुंचा दीजिए। यह सीधा रास्ता आप जाएंगे तो कुछ ही दूरी पर हमारी कुटिया आ जाएगी। वहाँ मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप उनकी प्यास शांत कीजिए। राजन, जल्दी कीजिए। मैंने उसके शरीर से बाण निकाला और वह उसके तुरंत पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैंने मटका जल से भरा और लेकर उस दिशा को चल दिया जिधर उसने बताया था कि कुटिया है। थोड़ी दूर पर ही कुटिया दिखाई दी। जब मैं जल लेकर कुटिया में प्रविष्ट हुआ तो उसके पिता बोले, श्रवण बेटा, कहाँ थे तुम? हम प्यास से मेरे मरे जा रहे हैं। आगे बढ़ लौटे। जल भरकर मैं उन दोनों को देने लगा। पिता ने कहा, श्रवण, तुम बोलते क्यों नहीं? इस पर मैंने कहा, भगवान, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। मेरी भूल से मेरा बाण उसको लगा है। नदी किनारे मैंने मटके में किसी जल भरने की आवाज़ सुनी तो शब्दभेदी बाण चलाया। वह आवाज़ आपके पुत्र की थी। मेरा बाण उसको लगा। भगवान, मुझसे बड़ी भूल हुई है। इस पर पति पत्नी पुनः विलाप करने लगे। बाद में बोले, हमें उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारे पुत्र का शव पड़ा है। हम देख तो नहीं सकेंगे पर उसे छुएंगे। मैं दोनों को आश्रय देकर वहाँ ले गया। वे पुत्र के शरीर को छूकर पुनः विलाप करने लगे और फिर मुझसे बोले, राजन, तुमने अपना दोष माना है। यदि न मानते तो तुम्हारे मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते। पर अब भी हम तुम्हें शाप देंगे।
जिस प्रकार आज हम पुत्र शोक में विलाप कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में विलाप करोगे। अब हम जीवित नहीं रहना चाहते। इतना कहकर वह पुत्र की जलती चिता में कूद पड़े और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। यह कथा सुनकर दशरथ ने कहा, देवी, अब मैं जीवित नहीं रहूँगा। श्रवण कुमार के पिता का शाप मुझे स्मरण आ रहा है। अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर दशरथ मूर्छित हो गए और फिर नहीं उठे।